एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार के कारण नौकरियां रद्द कर दी गई है। इस घटना के विरोध में भाजपा ने सिलीगुड़ी में विरोध रैली निकालकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। Not just a hospital, but a mother. भर्ती भ्रष्टाचार के कारण एसएससी में लगभग 26,000 से अधिक नौकरियां रद्द कर दी गई है। इसके विरोध में आज भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के आह्वान पर विरोध रैली निकालकर एसडीडीओ कार्यालय का घेराव किया गया। आज के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में दार्जिलिंग लोकसभा के सांसद राजू बिष्ट, माटीगरा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन, फांसीदेवा के विधायक दुर्गा मुर्मू, जिला अध्यक्ष अरुण मंडल सहित कई अन्य जिला नेता उपस्थित थे। इस रैली को लेकर एसडीओ कार्यालय परिसर के सामने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीओ कार्यालय परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया तो उन्हें पुलिस की बाधाओं का सामना करना पड़ा। बाद में वे सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इधर दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने पुलिस की भूमिका की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर इस भ्रष्टाचार का जल्द समाधान नहीं हुआ और नौकरी गंवाने वालों को न्याय नहीं मिला तो भाजपा आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से उनको तो सजा मिली, लेकिन ये जो भ्रष्ट सिस्टम बनाने वाली मुख्यमंत्री और टीम सी सरकार, उनके साथ भी जो है न्याय होना चाहिए। इसीलिए हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। 2026 का वेट नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात, जिन शिक्षकों की भर्ती हुई, 2-3 प्रश्न उठते हैं। जिनके अब दोबारा जब सिलेक्शन होगा और जिनकी जेन्युइन तरीके से भर्ती हुई थी, अब उनका एज बार हो गया, तो क्या आप उनको अलाउ करोगे या सरकार उनको कंपनसेट करेगी? और जो भ्रष्ट तरीके से जिनकी भर्ती हुई थी, उनका तनख्वाह और उनको जो बेनिफिट था वो वापस लिया जाएगा? ये तमाम प्रश्न का जवाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना है। दूसरा, आज पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, चुन चुनकर हिंदू गांव में जा करके हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसका जवाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चाहिए। और जो कश्मीर में हुआ कल, जो बंगाल में हो रहा है, उसमें एक समानता है। जो बंगाल में हो रहा है और जो कश्मीर में हुआ है, उसमें भी एक समानता है। कश्मीर में आपने देखा, कल चुन चुन करके, नाम पूछ करके, जात पूछ करके हिंदुओं को मारा गया। आज पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के घर चुन चुनकर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। जो कश्मीर में हुआ वो पाकिस्तान से आए, जो बंगाल में हो रहा है वो बांग्लादेश से आए। अब जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह जवाब देना है, आखिर हिंदुओं का गुनाह क्या है, हिंदुओं का अपराध क्या है, और आप वोट बैंक के लिए हिंदुओं को मरवाओगी, ये हिंदुस्तान और पश्चिम बंगाल सहन नहीं करेगा। 2026 आपको जाना है। मुझे लगता है वो नैतिक अधिकार आपके पास नहीं है। 1 साल के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। जो भी आज घुसपैठ करके भारत में आता है, किसी भी जात का हो, वो घुसपैठी है। और अगर भारत में किसी को शरण लेना है तो उसका भी इलीगल तरीका है। मैं किसी भी भ्रष्टाचारी का किसी भी जो है घुसपैठी का वो जात देख करके न्याय या अन्याय नहीं होगा। जो भी सिस्टम तोड़ करके आया है भारत के अंतर्गत, उसको जो सजा मिलनी चाहिए तो ऐसा है ना। जो 26,000 शिक्षक या नॉन टीचिंग स्टाफ थी, उनके साथ जो अन्याय हुआ, उसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि कोर्ट ने बार बार कहा था, जिनका वैध तरीके से हुआ है, जिनका अवैध तरीके से भर्ती हुई है, उनका लिस्ट दो, लेकिन लिस्ट दिया नहीं इन्होंने। इसीलिए आज 26,000 लोगों के ऊपर में गाज गिरी। ठीक है, उनके साथ तो जो होना था हुआ, कोर्ट ने किया, लेकिन सरकार जिसने भ्रष्ट सिस्टम बनाया था उसके साथ भी तो उसको भी तो सजा मिलनी चाहिए। उसको सजा कौन देगा? इसलिए हम सड़क पे उतरे।